नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। तो मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को वो 5 नाम दे दिए हैं जिनको लेकर सरकार ने वो 5 नाम मांगे थे। शिव कुमार कक्का, अशोक धावले का नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह का नाम शामिल है और बलवीर सिंह राजेवाल भी इस कमेटी में शामिल है। तो आपको बता दें, ये 5 नाम जो सरकार ने मांगे थे वो किसानों ने आज, आपको बता दें, किसान नेताओं ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा ने तय कर ली है और ये सरकार को ये 5 नाम दे दिए हैं। तो इसमें आपको बता दें, गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल है, बलवीर सिंह राजेवाल भी इस कमेटी में सदस्य बनाए गए हैं और सरकार ने वार्ता के लिए किसानों से जो 5 नाम मांगे थे उन्हें फैसला कर लिया है कि कौन कौन से 5 नाम होंगे। बता दें कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है जिनमें इन 5 नामों को तय किया गया है। अब अगली बैठक 7 दिसंबर को यहां पर होनी है। अब देखना यह होगा कि इससे पहले इन 5 नामों के साथ, 5 लोगों के साथ जो प्रतिनिधि हैं सरकार के साथ, क्या कुछ इस बीच बातचीत हो पाती है। जो लेटेस्ट की नॉलेज है, जो एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं, जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धावले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले में बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी वो 7 तारीख को होगी। आज के इस एसकेएम के मीटिंग ने पूरे देश के किसान और मजदूरों को उनका अभिनंदन किया, उनको बधाई दी। लेकिन उसके साथ कुछ बातें जो हमारे आंदोलन में पहले दिन से हमने रखी थी, एक था एमएसपी को गारंटी देने वाला केंद्रीय कानून, ये बनाना चाहिए। दूसरी मांग थी, ये जो बिजली बिल 2020 जिसके चलते किसानों का बिजली का बिल और पूरे देश की जनता का बिजली का बिल 8 से 10 गुना बढ़ेगा और ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को उसका पूरा मुनाफा मिलेगा। ये बिजली बिल ये रद्द करना चाहिए, वापस लेना चाहिए, ये दूसरी मांग थी। पराली की मांग थी, जिसके अंदर किसानों को इसके अंदर 1 करोड़ रुपए और 5 साल का ये सब मामला था, इसको वापस लेना चाहिए। और इस आंदोलन के दौरान 3 बातें जो सामने आई, जिनके ऊपर आज बहुत विस्तार के साथ चर्चा हुई। इस आंदोलन के दौरान हमारे हजारों किसान भाइयों और बहनों पर आज बहुत ही बड़े पैमाने पर मुकदमे हुए हैं, पूरे देश भर में हुए हैं। और इन सभी राज्यों का जो मैंने जिक्र किया, उन्हीं में हुए। हरियाणा में तो 48,000 हमारे किसानों को ये टारगेट किया है और गलत किस्म के मुकदमे रखे हैं। वही बात उत्तर प्रदेश में है, वही बात उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है। जो भाजपा के राज्य है, सभी जगह में हजारों केस, हमारे मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर हुए हैं। तो इनको रद्द करना चाहिए, इनको वापस लेना चाहिए। और इसके अंदर दिल्ली के भी मुकदमे हैं, 26 जनवरी के और बाकी सभी चीज, लखीमपुर खीरी के भी गलत मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर डाले हैं। तो इस मामले पर चर्चा हुई। हमारे 700 जो शहीद हुए, इन सभी शहीदों को मुआवजा देना चाहिए। और यहां सिंघू बॉर्डर पर ये सभी शहीदों का एक स्मारक बनाने के लिए, स्मारक तो संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा, लेकिन जमीन देनी चाहिए, ये भी हमारी मांग थी। और आखिर में लखीमपुर खीरी के जो हत्यारे हैं, अजय मिश्रा टेनी, गृह राज्य मंत्री इस देश के, जिनका काम है कानून और सुव्यवस्था को बरकरार रखना,
यही हमारे 4 किसानों को रौंद डालते हैं, एक पत्रकार को रौंद डालते हैं। इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। जतिन, क्या कुछ फिलहाल अपडेट इसमें है? जी जतिन, इस मामले को लेकर फिलहाल क्या कुछ यहां पर अपडेट है? जो 5 नाम यहां पर शामिल किए गए हैं, तो उसके बाद और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, ये बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि 5 नाम जो हैं वो तय हो सकते हैं, और हमने राकेश टिकैत से पूछा था कि क्या आपका नाम होगा, तो उन्होंने खुलकर इस पर कुछ नहीं कहा था। लेकिन क्या आपका नाम होगा, तो उन्होंने खुलकर इस पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था संयुक्त किसान मोर्चा जो तय करेगा वो उनको मंजूर होगा, सभी को मंजूर होगा। हालांकि राकेश टिकैत का नाम बिल्कुल इसमें नहीं है कमेटी में, लेकिन ये कमेटी बेहद अहम है क्योंकि यही कमेटी अब बात करेगी। राकेश टिकैत ने भी कहा कि ये कमेटी निर्णायक हो सकती है, यानी कि ये समझा जाए कि अब जो किसान आंदोलन है वो किसी निर्णय की तरफ जा रहा है। इंतजार है सरकार से बातचीत का, जब ये कमेटी के 5 सदस्य जाते हैं और सरकार से बातचीत करते हैं। और क्योंकि सूत्रों की जानकारी ये है कि हो सकता है कि कल या फिर परसों में ये जो बैठक है सरकार के साथ हो सकती है, ज्यादा चांस कल के ही है, क्योंकि 7 तारीख को दोबारा मीटिंग से पहले ये जो बातें हैं वो क्लियर सरकार के साथ हो जाना जरूरी है। अब अगर बात करें कमेटी बात क्या करेगी, तो वही बातें करेगी जो वो मांग लगातार करते आ रहे थे कि एमएसपी पर उन्हें गारंटी के रूप में कानून चाहिए, जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों के लिए मुआवजा चाहिए, जो मुकदमे देश भर में दर्ज हुए किसानों पर वो मुकदमे वापस होने चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य मांगे भी हैं जिन पर शायद गुंजाइश हो सकती है, लेकिन ये 3 मुख्य मांगे तो नजर ही आ रही हैं। बिल्कुल, राकेश टिकैत बिल्कुल एक जो इनकी मांग यहाँ पर ये भी है कि जी मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि सरकार के पास फिलहाल अभी डेटा नहीं है, तो क्या लगता है कि जो किसान है तमाम ये डेटा भी सरकार को उपलब्ध करवाएंगे ताकि परिजनों को, मृतक जो किसान के परिजन है उनको मुआवजा मिल सके? जी बिल्कुल, देखिए इस विषय में हमारी जो किसान नेता हैं उनसे बात हुई। उनका कहना है कि जो बैठक होगी सरकार के साथ, जो वार्ता होगी, उसमें सभी डेटा जो हैं वो अवेलेबल करवाए जाएंगे सरकार को। डेटा किसानों के पास मौजूद है, उनका ये कहना है कि हमारे पास ऑफिशियल डेटा मौजूद है, जितने भी जो किसान हैं उनकी इस आंदोलन के दौरान मौत हुई है तो सभी आंकड़ा जो है वो सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा और उम्मीद की जाएगी कि अगर बात बनती है तो उनको जो मुआवजा है उनके परिवारों को वो मिल पाए। तो कहीं ना कहीं एक बात पूरी तरह से साफ है कि आज जो एसकेएम की मीटिंग हुई उसके बाद एक सकारात्मक तस्वीर जरूर उभरकर सामने आई। कहीं ना कहीं इस ओर ये बात सकारात्मक हुई है कि अब जल्द जो है आंदोलन का कोई हल देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हल जो है 7 तारीख तक देखने को मिल सकता है, और अगर 7 तारीख से पहले ये सब कुछ सरकार के साथ बैठकर जिस तरह की वार्ता किसान चाह रहे थे उस तरह की वार्ता में ये निर्णय हो जाता है तो 7 तारीख को माना जा सकता है कि अंतिम बैठक जो है एसकेएम की होगी, और उसके बाद सीधे कॉल ऑफ जो है उसका ऐलान कर दिया जाएगा आंदोलन को, जिसका इंतजार सभी को है। क्योंकि देखिए तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर आसपास के लोग भी लगातार मांग को कर रहे हैं कि रास्ता जो है वो खोला जाए, बॉर्डर जो है वो खोले जाएं, और जाहिर है अब कहीं ना कहीं उस तरफ निर्णय की तरफ जाता हुआ किसान आंदोलन दिखाई दे रहा है। जी यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो किसान हम देख रहे हैं कि वो आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, अपने अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ उनकी मांग है उसको लेकर यहाँ पर अटके हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब तक ये मांगे नहीं पूरी होंगी किसान इसी तरह से आगे अपना आंदोलन जारी रखेंगे, और कब तक ये जारी रहेगा? देखिए जो हमने एनालिसिस किया उससे ये लगता है कि किसान मुख्य रूप से ये चाहते हैं कि सरकार एक बातचीत करे। तो बातचीत अगर होगी तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसान जो है वो पूरी तरह से एक अड़ियल रवैया अपना लेंगे, क्योंकि ये बात हमने कई बार पूछी कि क्या आप किसी गुंजाइश पर भी तैयार हो सकते हैं, तो उस पर जवाब सीधे नहीं देते किसान नेता, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि सरकार बातचीत करे और बातचीत से ही हल निकल सकता है। तो इससे साफ इशारा संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं जो इनकी मांगे हैं उन पर कोई गुंजाइश भी हो सकती है। राकेश टिकैत ने एक बहुत अहम बात कही, जब उनसे हमने सवाल पूछा सिंघू बॉर्डर की मीटिंग में, जब उनसे सवाल पूछा गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि जो एसकेएम है ये आगे भी काम करेगा, जो ये कमेटी है ये निर्णायक कमेटी होगी। फिलहाल ये आंदोलन अगर कॉल ऑफ होता है, आंदोलन खत्म होता है, तो उसके बाद जो राज्य स्तर के आंदोलन है उनको किस तरह से निर्णायक रूप में उनके जो मांगे हैं उनको निर्णायक तरफ ले जाया जाएगा, तो वहां पर भी एसकेएम जो है वो काम करेगा। तो यानी कि एक लंबे समय के लिए जो विचार है वो इसको लेकर किया जा रहा है। लेकिन पहले सबकी निगाहें इस बात पर है कि जो मुख्य आंदोलन जो शुरू हुआ था 3 कृषि कानून वापस लेने को लेकर, जब 3 कृषि कानून वापस हो भी चुके हैं उसके बावजूद अब एमएसपी की मांग और जो मुआवजा है और जो मुकदमे हैं उनको वापस लेने पर अटका हुआ है। तो जाहिर है ये जब बातचीत सरकार से होती है तो उसमें
सरकार के आश्वासन पर भी बहुत कुछ हो सकता है। भले ही जो निर्णय है वो कुछ समय बाद ले लिए जाएं, ये बात भी कहीं ना कहीं संकेत जो है किसान नेता दे चुके हैं, लेकिन बातचीत बहुत जरूरी है और वो बातचीत कल या परसों में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। इससे पर एक तरफ हम देखें कि कोरोना काल में भी आंदोलन जारी रहा, नया वेरिएंट अब यहाँ पर आज देश में जो है दस्तक दे चुका है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो भीड़ है किसानों की वो बॉर्डर पर मौजूद रहती है, तो क्या इसमें भी कहीं ना कहीं संक्रमण होने के आसार यहाँ पर हैं? हालांकि कहते हैं इम्यून सिस्टम जो किसानों का काफी अच्छा है तो उतना असर नहीं करता है, तो नया वेरिएंट का कुछ यहाँ पर पता नहीं है, तो अगर उस नजरिए से देखें तो ये जो भीड़ है किसानों की ये कितनी नुकसानदेह हो सकती है? देखिए, ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि खतरा निश्चित तौर पर भीड़ से उत्पन्न होता है। हालांकि किसानों से जब ये पूछा जाता है, उनके नेताओं से ये पूछा जाता है, तो उनका कहना है कि हमने वैक्सीनेशन करवा लिया है। आपने बिल्कुल सही कहा, वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफी अच्छा होता है, लेकिन नया वेरिएंट है और उसका खतरा पूरे देश में बना हुआ है और भीड़ नहीं उमड़नी चाहिए। तो इसको लेकर भी शायद सरकार की ये जो कोशिश है वो ये है कि जल्द से जल्द जो आंदोलन है वो खत्म हो जाए। और हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि सरकार का जो एक रवैया है वो काफी नरम है किसानों के प्रति, तो एक और नरम रवैया अगर देखने को मिलता है वार्ता के दौरान और अपनी तरफ से किसान भी कुछ गुंजाइश करते हैं और दोनों पक्षों की जो ये वार्ता है वो सफल हो जाती है, तो जाहिर है ये तमाम खतरे जो हैं उनको दूर किया जा सकता है और साथ ही साथ उन लाखों लोगों के लिए एक राहत की खबर आ सकती है जो बॉर्डर बंद होने की वजह से फिलहाल लंबे रास्तों से जाने के लिए मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें, देश की निगाहें आज की इस बैठक पर टिकी हुई थी और उस बैठक से जब सकारात्मक तस्वीर सामने आई है तो 7 तारीख बहुत निर्णायक हो सकती है। उससे पहले के ये 3 दिन जो है वो बेहद अहम हो सकते हैं। तो ये 3 दिन, इन महत्वपूर्ण दिनों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या वाकई निर्णय निकल पाता है, इस पर सबकी निगाहें अब टिकी रहेंगी। जी बिल्कुल। और कमेटी में यहाँ पर बात करें तो राकेश टिकैत का नाम यहाँ पर शामिल नहीं है। सरकार से बार बार बातचीत करने के लिए खुद राकेश टिकैत कहते हैं, लेकिन वो खुद यहाँ पर पीछे हट गए। तो क्या यहाँ पे लॉजिक समझ में आता है कि राकेश टिकैत ने खुद इस कमेटी में अपना नाम शामिल नहीं किया? क्या रीजन यहाँ पर हो सकता है? क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, शुरू से लेकर अब तक के एनालिसिस की बात करें तो ये जरूर कहा जा रहा था कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव हैं तो उसको लेकर हो सकता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो राजनीतिक मंशा रखते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हों। और ये भी कहा जा रहा था सोशल मीडिया पर कि राकेश टिकैत इसमें अलग थलग पड़ गए हैं, बाकी किसान नेता एक तरफ है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। जब हमने इस पर राकेश टिकैत से बात की तो राकेश टिकैत का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी जो किसान हैं वो एकजुट हैं। अब बात आती है कमेटी में उनका नाम होने या ना होने को लेकर। तो ये जो चीजें चल रही थी, सवाल ये उठेगा कि क्या इस वजह से राकेश टिकैत का नाम नहीं है। तो हमने इस पर सवाल पूछा तो जो कमेटी के जो मुख्य मेंबर्स हैं उन्होंने ये कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो अगर इधर के नेतृत्व की बात करें तो राकेश टिकैत की जगह उसमें युद्धवीर सिंह का नाम जो है वो शामिल किया गया है। तो इसे एक क्राइटेरिया के तहत देखें या एक रणनीति के तहत देखें तो युद्धवीर सिंह का नाम शामिल किया गया है पश्चिमी यूपी के नेतृत्व को देखते हुए। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इस पर आगे भी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ सुनाते हैं कि जो तमाम वहाँ पे किसान नेता हैं उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। किसान मोर्चा की अहम बैठक आज समाप्त हो चुकी है और हम आपसे बात कर लेते हैं आज की बैठक में क्या कुछ रहा, अगर संक्षिप्त में आप बताएं। हाँ, आज की बैठक में क्या कुछ रहा? अभी देखिए 5 अभी कमेटी घोषित कर दी गई है और वो कमेटी सरकार से बात करने के लिए कर दिया गया है और उनको हम लोग ने कहा कि आप बात करिए और विभिन्न मुद्दों हैं, विभिन्न मुद्दों पे बातचीत होगी, फिर हम एक दिन बैठेंगे, बातचीत होगी, बाकी आपको चीज़ें करेंगे, बाकी नाम आपको बता ही दिया है साथियों ने आके। आपसे जब जाने से पहले जब बात करी थी तो आपने 6 मुद्दे गिनवाए थे, उन मुद्दों पर भी क्या इस मीटिंग में सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है, सारी बातें हुई हैं और सरकार से भी इन मुद्दों पे बात होगी और सरकार जो चीज़ें करेगी वो चीज़ें आपको अभी थोड़ी देर बाद आपको पूरी ब्रीफिंग करेंगे, क्योंकि हमारा रिटर्न अभी स्टेटमेंट्स और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ साथी आएंगे, बताएंगे और आगे जो है आंदोलन के स्वरूपों पर भी आगे हम बैठकों में सरकार का क्या वार्ता के बाद क्या सरकार का रुख रहेगा वो सब चीज़ों पर कर। एक लाइन में आपसे एक जवाब जानना चाहूँगा, आंदोलन अभी जारी रहेगा, 5 लोगों की मीटिंग करी, आंदोलन जारी, आंदोलन कहाँ जा रहा है? आंदोलन जारी है, 5 लोगों की मीटिंग बाद आंदोलन जारी रहेगा। साफ तौर पर यहाँ पर किसान नेता कहते हुए कि आंदोलन अभी जारी रहेगा और 7 तारीख को अगली बैठक होगी। 5 सदस्यीय टीम की गठन कर दिया गया है जो आगे सरकार से बातचीत करेगी। आज मोर्चे ने एक कमेटी का गठित किया है जो सरकार से बातचीत करेगी, आने वाले दिनों में जो केस वगैरह है उस पर बातचीत करने के लिए कमेटी गठित की है। उसमें डॉक्टर अशोक दावले हैं और राजेवाल जी हैं पंजाब से और टिकैत जी हैं
और कक्का जी के नाम पर भी सवाल उठ रहे थे युद्धवीर सिंह। कोई सवाल नहीं उठा, किसी के सर्वसम्मति से सबने उनको चुन लिया है। अच्छा ये बताइए, आंदोलन अभी जारी रहेगा और जारी रहेगा जी। आंदोलन जारी रहेगा। 5 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई थी, जिसमें एक 5 मेंबर कमेटी बनाई गई है, जो सरकार से जो किसानों की बाकी मांगे हैं, लंबित मांगे हैं, उस पर बातचीत करेगी, जिनमें मुख्य रूप से जो आंदोलन के दौरान पूरे देश में किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके बारे में बातचीत करेगी, जो किसान शहीद हो गए हैं उनको मुआवजा देने के लिए और उनके परिवार को रोजगार देने के लिए बातचीत करेगी, जो किसानों के जो लंबित मुद्दे हैं, जो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, उसके बारे में सरकार से बात करेंगे, और जो भी मुद्दे हैं। जी जी, मैं पूछ लेता हूँ सरकार को, क्या आप लोग अब अप्रोच करने वाले हैं? क्योंकि 5 सदस्यीय आपने जो लोग हैं उनका चयन कर दिया है, आप लोग उनको अप्रोच करेंगे सरकार को, या फिर अब सरकार का पत्र की आप डिमांड करते हैं कि उनकी तरफ से आमंत्रण आए आपके पास? सरकार जो है हमारे कई मेंबरों से बात कर रही थी और उन्होंने ये बात मीटिंग में रखी, तो अब सरकार जब बात करेगी दोबारा से सरकार की तरफ से निमंत्रण आएगा तो ये उनसे बात करेंगे। अगली बैठक 7 तारीख को तय की गई है। अगली बैठक 7 तारीख को यहीं पे 11 बजे। आंदोलन जारी रहेगा, मतलब अभी आंदोलन समाप्ति पे कोई चर्चा नहीं? अभी आंदोलन जारी रहेगा, 7 तारीख को आगे की रणनीति तय होगी। योगेंद्र जी से बात करते हैं। योगेंद्र जी, 5 सदस्यीय दल का कमेटी का गठन कर दिया गया है। एक चीज जानना चाहूंगा, अब सरकार का निमंत्रण का आप इंतजार करेंगे या फिर आप लोग सरकार से अप्रोच करेंगे कि अब अगले दौर की बातचीत? अभी जो बकाया मुद्दे हैं, उन बकाया मुद्दों पे सरकार से एक निर्णायक बातचीत करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर सरकार से बातचीत होगी और एक निर्णायक उस पे पहुंच के 7 तारीख को मीटिंग होगी, जहां पे कमेटी रिपोर्ट करेगी क्या बातचीत हुई, और हमारी उम्मीद है कि तब तक सरकार से एक फैसला होके बातचीत हो जाएगी। कौन कौन लोग हैं इस कमेटी के? कमेटी में हैं सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी, श्री गुरनाम सिंह जी, अशोक धावले जी, ये शिव कुमार कक्का जी, और राकेश युद्धवीर सिंह। राकेश टिकैती नहीं है इस कमेटी? युद्धवीर सिंह है, उन्हीं के संगठन से युद्धवीर सिंह जी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे जल्दी से लूंगा। जो 6 मुद्दे आप लोग लगातार उठा रहे थे, एमएसपी को लेकर, मुआवजे को लेकर, केसेस वापस लेने को लेकर, इन पर भी क्या आज की बैठक में चर्चा हुई और इसको भी आप सरकार से उठाएंगे? इन पर ही तो चर्चा हुई, और ये कमेटी वही करेगी। ये कमेटी वो नहीं है जो एमएसपी के सरकार ने 5 नाम मांगे थे, वो कमेटी नहीं है। ये इन्हीं बकाया 6 मुद्दों पे सरकार से निर्णायक बातचीत करने के लिए कमेटी। आंदोलन जारी रहेगा? जाहिर आंदोलन जारी रहेगा, इसके बाद ठीक है। योगेंद्र यादव साफ तौर पर यहाँ पर बताते हुए आंदोलन जारी रहेगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 नाम यहाँ पर जो है किसानों के संगठन की तरफ से सरकार को दे दिए गए हैं। हमारे साथ जतिन गोस्वामी हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पर बात हम कर रहे थे इसी मामले को लेकर। एक तरफ जो मृतक किसान है, बताया जा रहा है कि आंदोलन के दौरान करीब 750 किसानों जो है शहीद हुए, लेकिन यहाँ पर सरकार के पास उसका डेटा भी नहीं है और कहीं ना कहीं मुआवजे की मांग यहाँ पर कर रहे हैं तमाम किसान संगठन। तो ऐसे में उनकी जान किस तरीके से गई ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्योंकि किसी कोई बीमारी की वजह से भी किसी की जान जा सकती है। तो ये कैसे रिकॉग्नाइज यहाँ पर करेंगे कि वो शहीद ही हुए हैं या आंदोलन के दौरान किसी वजह से जान गए? तो ये कहीं ना कहीं बड़ा पेचीदा चीज हो गया सरकार के लिए भी कि वो शहीद हुए हैं या जेन्युइन जो बीमारी की वजह से या किसी और घटनाक्रम की वजह से उनकी जान गई है। देखिए, बिल्कुल ये तमाम चीजें वार्ता पर डिपेंड करेंगी, और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि राकेश टिकैत को क्यों शामिल नहीं किया गया, तो उस पर आपने योगेंद्र यादव का भी जवाब सुन लिया कि युद्धवीर सिंह को शामिल किया गया। हालांकि बिल्कुल आप आंकड़ों और मुआवजे की बात कर रही हैं, तो आंकड़े जो है किसान ये कह रहे हैं कि हम उपलब्ध कराएंगे, और जैसा कि हम शुरू में ही बता रहे हैं कि इस पूरे साल में हमने एनालिसिस किया आंदोलन में जिस तरह की बातें हुई और जिस तरह से किसान नेताओं का रवैया रहा, जिससे ये जरूर नजर आता है कि जब सरकार इतना नरम रुख अपना रही है तो किसान
किसान जो कमेटी उनकी बनाई गई है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसके साथ जब सरकार की बैठक होगी तो किसानों की तरफ से भी कोई ना कोई नर्म रुख जो है जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार को इस पर हल निकालना होगा कि जो बातें किसान कह रहे हैं उनको पूरी तरह से चेक किया जाए, उनको वेरीफाई किया जाए कि वो जो तमाम किसान जिनकी डेथ हुई है वो वाकई शहीद हुए हैं, जिनको शहादत का दर्जा देने की बात जो है किसान कर रहे हैं और मुआवजा उनके परिवारों को सहायता के रूप में देने की बात कर रहे हैं। तो ये जो बातचीत है वो किस लेवल पर जो है किसी निर्णय में बदलती है, ये निश्चित तौर पर उस वार्ता में ही समझ आ सकता है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि कोई वार्ता हो, और वो वार्ता निश्चित तौर पर अगर होती है 7 तारीख से पहले वो वार्ता होना बेहद जरूरी है। नहीं तो 7 तारीख की मीटिंग भी सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से रह जाएगी जैसे आज भले ही सकारात्मक तस्वीर आई, लेकिन निर्णय की तरफ जो है वो पूरी तरह से नहीं जा पाया कुछ भी। तो 7 तारीख से पहले अगर बैठक होती है, उसके बाद एसकेएम की बैठक होती है किसानों की आपस में, तब शायद किसी निर्णय की तरफ जा पाएगा। और उम्मीद यही है कि कल या परसों में सरकार के साथ बैठक हो सकती है। बिल्कुल जतिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मामले पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल आज इस खबरों में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।